हाय। आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कि आप 12th के बाद इसरो को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं या फिर आप स्पेस साइंटिस्ट कैसे बन सकते हैं इसरो के अंदर। चंद्रयान 3 अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ, सेफली उसने लैंड किया मून के ऊपर और इंडिया ने काफ़ी अच्छा नाम किया इस चीज़ के अंदर, काफ़ी सक्सेसफुल पॉइंट है। और हर कोई चाहता है कि ऐसे प्रोजेक्ट्स के अंदर मेरे को काम करना है जहाँ पे मैं कंट्री के लिए काम कर रहा हूँ, जहाँ पे हमें एक एक्साइटिंग जॉब के अंदर काम कर पाऊँ। तो इसरो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो अगर आपको इसरो को ज्वाइन करना है तो कैसे कर सकते हो। तो यहाँ पे बच्चों हम मेन चीज़ के ऊपर बात करेंगे कि इसरो को ज्वाइन कैसे करना है या एज ए स्पेस साइंटिस्ट आपने कैसे बनना है। तो बेसिकली इसरो का बात करूँ, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का, तो बेसिकली ये हायरिंग करता है दो तरीकों से। फर्स्ट हायरिंग होती है इसकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के ऊपर एंड सेकंड होती है आपकी रिटर्न टेस्ट के बेस पे रिक्रूटमेंट। ठीक है, अब इन दोनों के ऊपर वन बाय वन बात करेंगे किस तरीके से कौन कौन सी चीज़ों के अंदर रहता है, लेकिन कौन से कोर्सेज जो है आपको 12th के बाद करने हैं जिसके थ्रू आप जो है इसरो के अंदर जा सकते हैं। तो सबसे मेन जो रहता है, अगर 12th के अंदर है आपका PCM है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स है, तो मेन कोर्सेज जो हायरिंग का रहता है दैट इज़ द इंजीनियरिंग को सबसे ज़्यादा हायर किया जाता है इसके अंदर। अब इसके अंदर कौन सी ब्रांचेस आपको लेनी है, तो पहला कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग आप ले सकते हो, सेकंड आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग ले सकते हो, इलेक्ट्रॉनिकल एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ले सकते हो, आप जो है एरोस्पेस इंजीनियरिंग ले सकते हो, या फिर आप सिविल भी इंक्लूड कर सकते हो साथ में। इसके अलावा साइंसी कोर्सेज रहते हैं, आप इंजीनियरिंग फिजिक्स के कोर्सेज रहते हैं, मैथमेटिक्स रहता है, उनके थ्रू भी आप जा सकते हो इसके अंदर। ठीक है, अब रही बात के ठीक है कोर्सेज तो हमारे मिल गए कि कौन से कोर्सेज करने हैं। अब जाएंगे कैसे, क्या मेथड है इसके अंदर जाने का। तो जैसे मैं बता रहा था कि दो मेथड हैं, दो मेथड के अंदर किस किस जगह पे कौन कौन सा मेथड यूज होता है उसके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले जो रहता है आपका डायरेक्ट का, तो डायरेक्ट के अंदर इसके जो मेन इंस्टीट्यूशन है जहां पे आपको पढ़ना है तो वो रहता है आपका IIST। तो IIST का मतलब है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब ये ऑटोनॉमस बॉडी है। ऑटोनॉमस बॉडी बोलने का मतलब कि इंडिविजुअल यूनिवर्सिटी है, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर ये इंस्टीट्यूशन चलता है। इस इंस्टीट्यूशन के अंदर जो आपको UG प्रोग्राम मिलते हैं जिसके अंदर आपको जो है इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन मिलता है, एवियोनिक्स के अंदर आपको जो है इसके अंदर एरोस्पेस इंजीनियरिंग मिलती है, साथ में आपको ड्यूल डिग्री मिलती है BTech प्लस MTech की। तो ये कोर्सेज जो है के अंदर जो है आप इस इंस्टीट्यूशन के अंदर कर सकते हैं। और यहाँ का प्लस पॉइंट ये है कि इसरो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करता है यहाँ से। एक डाटा के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो इस इंस्टीट्यूशन के अंदर अगर आप पढ़ रहे हैं और आपका एक फिक्स परसेंटाइल इन्होंने रखा हुआ है, परसेंटेज रखा हुआ है, अगर आपका फॉर एग्जांपल 75% से ऊपर का है तो सभी बच्चों को ये हायरिंग कर लेते हैं यहाँ से। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि अगर आपको इसरो के अंदर डायरेक्ट जाना है तो IIST एक मेन इंस्टीट्यूशन है जहाँ से आप डायरेक्ट एंट्री ले सकते हो इसरो के अंदर। अब देखो, अब मेन क्वेश्चन ये आता है कि IIST के अंदर कैसे जाना है। तो IIST के अंदर जाने के लिए आपको JEE एडवांस्ड के बेस पे जो है इसका एडमिशन प्रोसेस रहता है। अब देखो, JEE एडवांस आपने लेना है तो 12th के अंदर आपका PCM होना चाहिए। PCM के बाद जो है आप JEE मेन देते हो। JEE मेन की जब हाई रैंक रहते हैं आपके टॉप 2 लाख या 2.5 लाख जो स्टूडेंट्स रहते हैं, उन स्टूडेंट्स का जो है JEE एडवांस के लिए एलिजिबिलिटी रहती है। JEE एडवांस में जो आपका रैंकिंग रहता है वो ऑन अराउंड में बताऊं तो 1000 के आसपास आपका होना चाहिए। ठीक है, तो उसके आसपास इसका कट ऑफ घूमता है IIST का। तो उसके बाद जो है आप यहाँ पे ज्वाइन करते हो। दूसरा मेथड रहता है इसके अंदर रिटन टेस्ट के बेस पे, इंटरव्यू के बेस पे। तो वो कैसे होता है, उसके लिए इसरो का एक सेंट्रलाइज रिक्रूटमेंट बोर्ड है जिसको ICRB बोला जाता है। ICRB टाइम टू टाइम जो है वैकेंसीज निकालता है, जो भी रिक्वायरमेंट रहता है उनके अंदर, किसी भी सेंटर के लिए रहता है उनके लिए रिक्वायरमेंट्स निकालता है। तो उसके बेस पे आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें सिंपली आपका प्रोसेस रहता है कि आपका ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए जो उन्होंने मांगा होता है। एज लिमिट यहाँ पे 18-35 का रहता है। अटेम्प्ट का कोई लिमिट नहीं है, आप आराम से कितने भी अटेम्प्ट दे सकते हो। एंड यहाँ पे ये चीज़ रहती है कि आपका पहले रिटन टेस्ट होता है, उसके बाद इंटरव्यू रहता है, उसके बाद आपका सिलेक्शन का प्रोसेस रहता है। तो ये प्रोसेस उस तरीके से रहता है ICRB के बेस पे। इसके लिए एक वेबसाइट है या लिंक है, मैं इसको यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा हूँ, साथ में आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। यहाँ पे टाइम टू टाइम आपको जो है रिक्रूटमेंट्स कौन कौन सी ओपन हुई हैं वो आपको वहाँ पे शो होती रहती हैं। आप वहाँ से डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो अपनी क्वालिफिकेशन के बेस पे। एंड जो तीसरा वे रहता है दैट इज द कैंपस रिक्रूटमेंट। और कैंपस रिक्रूटमेंट के अंदर जो है वो इसरो प्रेफर करता है IIST के बाद जो है वो प्रेफर करता है IITs को, IITs के बाद प्रेफर करता है NITs को, एंड उसके बाद जो है आपका IISc का रहता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस का। लेकिन यहाँ पे तीनों में
ऐसा नहीं है कि IIT से सबसे ज़्यादा बच्चा हायर होता है। यहाँ पे अगर रिकॉर्ड का बात करूँ तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बच्चा हायर होता है वो IISc का होता है, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज का, या फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च में से। यहाँ से बच्चा जो है अप्रॉक्सीमेटली 60% के आसपास बच्चा यहाँ से हायरिंग की जाती है। उसके बाद नंबर आता है IITs का एंड देन NITs का। और यहाँ पे क्राइटेरिया सेम वही रहता है कि आपको फिक्स परसेंटाइल के ऊपर जो है आपका स्कोर होना चाहिए और बाकी सारी कंडीशंस इनकी रहती हैं। तो बेसिकली इसरो जो हायरिंग करता है वो बेसिकली साइंटिस्ट के बेस पे आप ज्वाइन कर सकते हो डायरेक्ट वहाँ पे जा करके। तो ये ऑप्शंस आपके पास रहते हैं। तो ये 2-3 मेथड हैं जिसके थ्रू जो है इसरो जो है हायरिंग करता है, आप इसके अंदर जा सकते हैं। सबसे आसान वाला बोल सकते हो या सबसे सिंपल वाला बोल सकते हो, वो ये रहता है आपका IIST के, जहाँ से आपका डायरेक्ट है कि इसरो के अंदर आप जा सकते हो। उसके बाद सेकेंड ऑप्शन आपके पास रहता है IIT और ISCs का, एंड देन आप जो है ICRB का ऑप्शन ले सकते हो। सो दोस्तों ये था वीडियो कि आप इसरो को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं और इसरो को ज्वाइन करके कंट्री के लिए कैसे काम कर सकते हैं, स्पेस रिसर्च में कैसे काम कर सकते हैं। सो आई होप वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो को पसंद आए तो लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो दोस्तों मैं मिलता हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन जय हिंद।